संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंतकाल रिश्ता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हमारा मनुष्य जीवन एक बाजी है। बाजी में हार होती है या जीत होती है, एक तो जरूर होती है। जीत करने के लिए मनुष्य तन मिला है। क्या जीत? प्रभु भक्ति करके परमात्मा से मिल जाएं हम, आवागमन से छूट जाएं हम, जन्म मरण के महारोग से छूट जाएं हम, तो जीत हो गई। प्रभु भक्ति नहीं करके संसारी कर्म किए, धन इकट्ठा किया, महल मकान बनाए, जमीनें जायदादें बनाई, पर वो भक्ति नहीं कर पाए तो हार हो गई। हार दुख देती है, पीड़ा देती है। ये बहुत ज़्यादा दुख देगी हार। जो प्रभु भक्ति नहीं करता उसको बहुत भारी पीड़ा देते यम के दूत, और आगे
1,84 के तनों में जाना पड़ता आत्मा को। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। झूठी बाजी क्या है? संसार के सारे कार्य व्यवहार प्राप्तियां, ये झूठे क्यों हैं? ये प्राप्तियां साथ नहीं चलती। सारी प्राप्तियां मौत पे सब छूट जाती हैं। अंतकाल रीता चला, जन्म पदार्थ खोए, बहुमूल्य तन मनुष्य का मिला। जिस तन की सर्व संतों ने महिमा गाई हुई है वह तन मिला है, और उसमें हार के जाए हम, फिर कहाँ की बुद्धिमत्ता है ये? बुद्धिमान पुरुष अपनी आत्मा का लाभ चाहते हैं। आत्मा का लाभ तो परमात्मा से मिलने में है। नदियां तमाम संसार की समुद्र की ओर मुहाना होता है। सभी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, ऊंचे से निकलती हैं। समुद्र गहराई में है। सबका मुख नदियों का समुद्र की ओर होता है, क्योंकि वो समुद्र का हिस्सा है। समुद्र का हिस्सा है, समुद्र का अंश है। परमात्मा का अंश है आत्मा। आत्मा भी परमात्मा को मिलना चाहती है, सभी दुखों से छूटना चाहती है। फिर छूटे तो छूटे कैसे भाई? क्या उपाय बने, क्या जरिया बने ये परमात्मा से मिल पाए? अशिक्षा है, अनपढ़ता है। विद्यालय में, स्कूल में अध्यापक गण बैठे हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं हम। उनका संग करके धीरे धीरे शिक्षित बन जाते हैं बच्चे, और अध्यापक के बराबर बन जाते हैं शिक्षा में। अध्यापक का संग करने से अशिक्षा दूर हो गई, अनपढ़ता दूर हो गई, वो शिक्षित बन गए, ज्ञानी बन गए। लेकिन वह ज्ञान, वह शिक्षा संसार की है। संसार का कारोबार करवाएगी, नौकरी दिलवाएगी, व्यापार करवाएगी, धन कमवाएगी। संसार की शिक्षा संसार की सारी प्राप्तियां करवाएगी, और सारी प्राप्तियां मौत पे छूट जाती हैं। इसी प्रकार आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी अध्यापक होता है, उसको गुरु कहते हैं। वह भी अध्यापक है। वह आत्मा परमात्मा का ज्ञान, शिक्षा ग्रहण करवाता है। वह वो विद्या देता है जो आत्मा हमारे शरीर को धारण करके बैठी है। जिस आत्मा के रहने से हम सब कुछ हैं, नातीदार हैं, ऊंचे पद पे भी हैं, और संसार की सारी प्राप्तियां करने में सक्षम भी हैं। आत्मा के निकलने के बाद यह तन न कमाई कर सकता, न संबंध स्थापित कर सकता, मुर्दा हो जाता है। सार वस्तु आत्मा है, हमारा बेस है, हमारा जीवन है, हमें सब कुछ बनाए हुए है। उसका ज्ञान आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी भेदी
गुरुजन प्रदान करवाते हैं। और आज मौका हमारा ये कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया, कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा और खाया, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया, यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब चेता रहे हैं, मनुष्य तन का महत्व बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, जबरदस्त तुलना उनकी है। हीरा सबसे महंगा पदार्थ होता है संसार में, हीरे से महंगा पदार्थ संसार में कोई नहीं है। लेकिन हीरे की भी कीमत है, लोग खरीद लेते हैं उसको। तो मनुष्य तन बहुत
कीमती है, अनमोल है। ये तुलना करके बता रहे हैं, तूने हीरा सा जन्म गंवाया, भजन बिना बावरे। ए मानव, तू करने क्या आया था जगत में? सबसे श्रेष्ठ तन, क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का बेताज बादशाह बना दिया मानव को। बुद्धि भर दी, शक्तियां भर दी। हाथी, शेर आदि खूंखार जानवरों को अपने बुद्धि के बल पे नचाता है। ये जल छान दिया, एक एक टुकड़ा जमीन का माप दिया, आकाश में सुदूर चला गया मनुष्य, दूर तक खोजें कर डाली। अपने लिए सुख सुविधा बनाई, दूसरे पशुओं को भी ये जल देता है, भोजन देता है, उनकी सुरक्षा भी करता है। मनुष्य को छोड़ के किसी भी तन में, किसी भी जीव का तन गुलाम है। जो मिलेगा वन में, जंगल में, वो खा सकते हैं। वो प्यासे हैं, पानी खोद के, कुआं लगा के पानी नहीं पी सकते। वो उनकी सुरक्षा वहां कोई करने वाला भी नहीं है। शक्तिशाली जानवर कमजोर जानवर को मार के खा जाता है, पीड़ा में है। बहुत पशु हमारे घर में बंधे होते हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता होता है, कई बार बिल्ली होती है, कई बार बहुत जानवर हैं, घोड़ा है। गुलाम योनियां हैं ये, गुलाम। ये भी कभी मनुष्य तन में आए थे, इन्होंने भक्ति नहीं की, सत्संग में नहीं बैठे, संतों की श्रीवाणियों पे गौर ही नहीं किया, मर गए, मौत आ गई। कर्म के फल में 84 में गए। भैंस बंधी है, किसान के खूंटे के बंधी है, प्यासी है, जोर की प्यास लगी हुई है, नहीं कह सकती हे किसान तू मालिक है, मुझे पानी पिला दे। भूखी है, चारा डाल दे। जबान छीन ली गई है। गुलाम, दुखी, तन में आत्मा पड़ी है। हमारे निकट है ये तो सारी बातें, क्या तुलना नहीं कर सकते हम? अज्ञान का पर्दा पड़ा आंखों पे। संत रिसर्च पीएचडी करी है आत्मज्ञान में, सार बता के गए वो सारा जीवन का। छठा क्या है ये? भजन बिना बावरे, बह बह मरिया बैल की नाई। बैल होता है, किसान के पास होता था पहले, अब तो मशीन आ गई है, तरक्की कर गया विज्ञान में मनुष्य। बैल की जगह ट्रैक्टर आ गई, मशीन की करण हो गया। आज भी बैल तो हैं, कमज़ोर है जहाँ किसान गरीब है वहाँ ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता। सुदूर, बहुत दूर भारतवर्ष में आज ही बैलों से खेती होती है। पूरा दिन किसान काम लेता है, बैल को क्या मिलता है?
कमाई करता है किसान उसके द्वारा। उस बैल की तरह इंसान खाया कमाया सोया, खाया कमाया सोया, मर के जाता रहा यहां से। फिर बैल ही बनने आए थे क्या? यह संसार फल सेमल का, सेमल के फल लगता है, ऐसे दिखता है बहुत अच्छा फल है, रस मिलेगा। सुआ देख लुभाया, सुआ होता है, पैरट होता है, तोता होता है, वो देखता है बहुत सुंदर फल है, चोंच मारता है, रुई निकलती है उसमें से, रस नहीं निकलता, रुई चोंच में फंस जाती है। दूसरे फलों का रस खाने से भी रह जाता है। क्या हो गया? रस नहीं मिला, रस लेने गया था। यही है मनुष्य की हालत। सुख लेने चला था ये, संसार में सुख ढूंढा, परिवार में शादी की, बाल बच्चे पैदा हो गए, दोनों पति पत्नी उनके पालन पोषण में दिन रात कमाई करने लग गए, भागते दौड़ते कमाते, परवरिश की, फिर शिक्षा करवाई, वो जवान हो गए, उनकी शादियां की, मकानात बनाए, वृद्ध हो गए। ये कार्य तो पशु भी करते हैं। बंदरिया है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। 5 बातें पशु में और मानव में समान है। बाल बच्चे पैदा वो भी करते हैं, पशु मनुष्य भी करता है। भूख वो भी मिटाते हैं, भूख मनुष्य भी मिटाता है। निंद्रा उनको भी आती है, निंद्रा मनुष्य को भी आती है। रहने के लिए गुफा, घोंसला बनाते हैं, मनुष्य भी बनाता है। मौत का डर मनुष्य को भी है, पशुओं को भी है। ये 5 बात तो समान है, छठी बात है अलग है। वो वह भक्ति नहीं कर सकते 84 के जीव। मनुष्य तन भक्ति करेगा, कर्म करेगा, कर्म का फल भी लेगा और आगे कर्म जमा पूंजी करके लेके भी जाएगा। ये केवल मनुष्य तन है। यह संसार हाट बनी है कि सब जग सौदा लाया, चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया। क्या अर्थ? बनिए की दुकान है, सामान डालता है, लाभ के लिए बेचता है, कमाई करता है। हमारा शरीर दुकान है, श्वासों की पूंजी है, पूंजी से कमाई होती है। अब श्वासों के द्वारा जो पूंजी कमाई आत्मा ने मन माया के साथ मिलके परिवार बनाया, जीवन लगाया, मौत पे परिवार छूट गया, परिवार साथ नहीं गया। फैसला हुआ अंतकाल में परिवार नहीं था इस आत्मा का। धन कमाया, लाखों करोड़ों रुपए जमा किए, मौत पे धन छूट गया, इसके साथ नहीं गया। फैसला आखिरी में होता है। जमीन ने जायदादें, हजारों बीघे जमीन खरीद ली, कोठियां बंगले महल बना दिए मनुष्य ने। जब मौत आई, मकान छूट गए, महल छूट गए, खेत फार्म हाउस छूट गए। ये फैसला आखिरी में होता है। छोड़ना नहीं चाहता मनुष्य। जिंदे जी 1 फुट जमीन का टुकड़ा
भाई को नहीं दे सकता, सगे को। मौत पे सभी छूट गया। ये संसार हाट बनिएगी, सब जग सौदा लाया, चातुर माल चौगुना की ना, मूर्ख मूल गवाया। बनिए ने सामान डाल के कई गुना कमा लिया, नासवान धन कमाया है। अविनाशी धन, अविनाशी आत्मा कमाने आई थी, वह प्रभु भक्ति जो भगवान से मिलाएगी, वह कमाने आई थी आत्मा। तो केवल मनुष्य तन में संभव है, अन्य तनों में संभव है ही नहीं। वो ये संसार माया का लोभी, ममता महल चनाया, माया का लोभी इंसान है। धन के लिए चोरी करता, डकैती डालता, कत्ल तक करता मनुष्य। कब्जे करता है, गरीब मनुष्य की जमीन पे कब्जा कर लेता है। ये पशु भोजन करके एक समय का छोड़ देता है, ये एक पीढ़ी का जमा कर लिया, अगली पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का, 7 पीढ़ियों तक का ठेका उठा के बैठा श्रीमान जी, जमा करके जाऊंगा। इससे तो पशु अच्छा है, कल फिर देगा मालिक।